जैविक खेती का आज प्रैक्टिकल चल रहा है और इस प्रैक्टिकल सेशन में मुझे यहाँ पर आदरणीय चौबे सर ने आमंत्रित किया है। साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर नारायण टेकवार सर, हिंदी भाषा, और आप सभी इस तरफ से भी एक तरफ ये नहीं दिखना चाहिए खाली और ऊपर भी देखिए होता क्या है, कोई भी जो परीक्षा है वो विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थी और परीक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर विद्यार्थी इम्तिहान देने से डरता है तो ये अच्छी बात नहीं है। विद्यार्थी को परीक्षा के हिसाब से लेना चाहिए। परीक्षाएं आपको जांचने के लिए होती है, परीक्षाएं आपको परखने के लिए होती है। आप कितने सक्षम हैं, आप कितने मजबूत हैं, आप अपने आप को कितने बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब चूंकि आप लोग बीए फाइनल ईयर में आ चुके हैं, बीए फाइनल ईयर में आने के बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल एकदम हाई होना चाहिए। आप में आत्मविश्वास भरा होना चाहिए। आप में आत्मविश्वास तभी भरा होगा जब आप अपने विषय के ऊपर होमवर्क करेंगे। क्या बात है, कितनी बड़ी बात। सर ने आपको जो भी असाइनमेंट दिया है जैविक खेती वाला, उसके ऊपर यदि आप काम करेंगे ना तो आपको बिल्कुल आत्मविश्वास आएगा। सर ने आपको असाइनमेंट दिया है, आपने उसको सीरियसली नहीं लिया है, ठीक है बोले कर लेंगे, है ना। एक्सटर्नल आएगा उसके सामने भी जाकर हम बैठ जाएंगे। एक्सटर्नल के सामने जाकर बैठना महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण और ज्यादा हो जाता है जब आप उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में आप जवाब देते हैं। और ये जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ सर काफी बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग भी बिल्कुल पूरे मनोयोग के साथ में लगे हुए हैं। आप लोगों के पास में क्वेश्चनर रखी हुई है, उन क्वेश्चनर को आप तैयार कर रहे हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं वो काम आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी डिग्री के लिए, है ना। डिग्री के साथ साथ में आपको आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज को भी बढ़ाना है। और नॉलेज आपका तभी बढ़ेगा जब आप पढ़ेंगे। बगैर पढ़ने से आज कोई भी विद्वान नहीं हुआ है ना। कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो आप मुझे बता दीजिए कि बिना पढ़े लिखे, है ना, वो बिल्कुल एकदम विद्वान हो गया है। विद्यार्थियों का जो जीवन होता है ना वो पढ़ने के लिए होता है, सीखने के लिए होता है। और इस जीवन में हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, जितना ज्यादा हम सीखते हैं, उतना ही हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, है ना। जिम्मेदार नागरिक जो तैयार होते हैं वो अपनी शिक्षा के माध्यम से होते हैं। एक अच्छा जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों को तैयार करने में, उनको गढ़ने में अपनी पूरी जो भूमिका है उस भूमिका को निभाता है। आदरणीय चौबे जी का जो करियर सेल है, उनकी जो पूरी टीम है, वो लगातार इस बात के लिए प्रयास करती है कि जो भी दायित्व हमको सौंपे गए हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद का हो, चाहे वो हमको जैविक खेती के बारे में जो हमारा कोर्स है उसके बारे में हमको विद्यार्थियों को तैयार करना है, तो उसमें पूरा एक जो कहना चाहिए मनोयोग है वो उसमें लगा देते हैं। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर ये हो जाती है कि जिस समर्पण के साथ में हमारे जो टीचर्स हैं आपके साथ में काम करते हैं, उतना समर्पण, या मैं तो ये कहूँ उससे ज्यादा समर्पण आपको दिखाने की आवश्यकता है। क्या बात। अगर आप ज्यादा समर्पण दिखाएंगे तो वो जो समर्पण है आपको बेहतर अंक भी दिलाएगा बिल्कुल। जो रेटिंग अभी कर रहे हैं सर, फर्स्ट प्रथम स्टार की, सेकंड स्टार की, थर्ड स्टार की, तो ये जो रेटिंग है ना वो आपको स्टार बनाने के लिए है। आप स्टार बने और स्टार के रूप में आप चमके, इस कॉलेज का आप नाम रोशन करें। ये एक बेहतर कोशिश हमारे
सर के माध्यम से हो रही है। तो उनकी जो मेहनत है, उनके जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को आपको सार्थक करना है। उन प्रयासों को यदि आपने सार्थक कर दिया, इसी में आपकी भी सार्थकता है। इसमें आपकी सार्थकता है। और जैविक खेती जो है ना, वो एक नया कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आज हम देखें ना, जिस तरीके से खेती हो रही है, हमारा जो कृषक है ज्यादा लाभ कमाने के लिए, ज्यादा फसल उगाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, वो एक उनका प्रयास अपनी जगह पर है। लेकिन उसका अगर हम एक दुष्प्रभाव अगर देखें, तो उसका दुष्प्रभाव हमको समाज पर भी देखने को मिलता है। एक जो बीमार व्यक्ति है वो समाज के लिए उतना उपयोगी नहीं हो सकता है, लेकिन एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो समाज के लिए बहुधा ज्यादा से ज्यादा काम में आता है। एक ज्यादा से ज्यादा कहना चाहिए उसका जो रोल है वो समाज के बारे में हमको देखने को मिलता है। तो जैविक खेती के बारे में आप लोग जो कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। जैविक खेती को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग सभी मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि जब हम जैविक खेती करते हैं तो उसमें हमको ज्यादा कहना चाहिए प्रयास लगाने होते हैं, है ना। रासायनिक जो खेती होती है उसमें थोड़े कम प्रयास लगाते हैं, ज्यादा फसल हो जाती है। लेकिन जो जैविक खेती होती है उसमें थोड़े हमको ज्यादा प्रयास लगाना पड़ता है, ज्यादा हमको एफर्ट लगाना पड़ते हैं। तो हम आने वाला जो समय है उसमें हम कैसे ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती को अपना करके समाज के लिए एक अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं, उसमें हमारा प्रयास होना चाहिए। केवल इसको हम परीक्षा तक, किताबों तक सीमित नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान हम इस महाविद्यालय में हमारे शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञान हमारे साथ में सदा होना चाहिए। कॉलेज छोड़ने के बाद में जैविक खेती इतिश्री नहीं, इसको हमको आगे बढ़ाना है। अगर हमने इसको आगे बढ़ाया तो हमारा पढ़ना सार्थक हुआ। हमने जो डिग्री प्राप्त की है उसकी सार्थकता हमें दिखाई देगी। और अगर हमने इसको यहीं पर इतिश्री कर दी, छोड़ दिया, तो वो बात नहीं बनने वाली है। तो विद्यार्थी के लिए जो जीवन होता है वो हमेशा सीखने का होता है। विद्यार्थी को जिज्ञासु होना चाहिए। सीखने की जो ललक है, सीखने की एक जो चाहत है, जिज्ञासा है, उसमें समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस दिन विद्यार्थी सीखने की जिज्ञासा छोड़ देता है उस दिन उसका एकेडमिक मर्डर हो जाता है। मर्डर हो जाता है। तो बोले अंदर को बोले कुछ नहीं सीखना है, तो ये इतिश्री नहीं होना चाहिए। हमेशा एक जज्बा होना चाहिए विद्यार्थी में कि हम ज्यादा से ज्यादा सीखें, हम ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान का प्रसार करें और जो कुछ हमने सीखा है उसको हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सकें, हम उसको ज्यादा से ज्यादा समाज में फैला सकें। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो भी होना जरूरी है। मैन इज द सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब ये होता है कि हम समाज में रहते हैं, समाज से हम कुछ लेते हैं तो हमको समाज को वापस रिटर्न करने की भी जिम्मेदारी है। समाज को हमको देना भी है। समाज से अगर हम केवल लेते ही रहे तो लेना केवल एक स्वभाव नहीं होना चाहिए। देने का तो बांटेंगे, जितना ज्यादा हम समाज को देंगे तो उसमें हमारे समाज में एक सबसे कहना चाहिए एक अच्छी छवि हमारी होगी। समाज को हम देने वाले बनेंगे और समाज में जब हम देने वाले बनेंगे तो समाज निश्चित रूप से आपके विचारों से धनी होगा, आपके विचारों से फलीभूत होगा। और ऐसा जो समाज है, ऐसा जो देश है, वो एक अच्छे देश के रूप में, एक अच्छे कहना चाहिए नए स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा। अगर देखते ना विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं तो ये जो विकसित भारत है ना, उसमें खेती भी एक सबसे बड़े कंपोनेंट के रूप में हमें दिखाई देती है। और निश्चित रूप से जो खेती है, अगर हम उसमें जैविक खेती को अगर हम ज्यादा लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा जो स्वरूप है वो हमको 2047 में देखने को मिलेगा। और उसमें जैविक खेती भी एक नए परिवेश में आपको दिखाई देगी। तो आप लोग बढ़िया कर रहे हैं सर, आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ में लगातार कोशिश करते रहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को पॉलिश किया जाए, हमारे विद्यार्थियों को चमकाया जाए।
जो चमक है वो फीके नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एकदम शाइन होना चाहिए, बिल्कुल दूर से एकदम चमक आपको दिखना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल चमकते रहें, जैविक खेती के बारे में आप काम करते रहें, जैविक खेती को भी आप प्रमोट करते रहें, जैविक खेती के बारे में आप सोचते रहें।